दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने अगर आप जा रहे हो तो आप ध्यान रखना, आप बेल्ट लगाकर नहीं जाएं और ना ही जूते पहनकर जाएं, चप्पलों में जाएं और बिना बेल्ट लगाकर आप एग्जाम देने जाएं। ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन कौन सा लेके जाना है? जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार खाकी परिवार में। दोस्तों, आप सभी के एडमिट कार्ड आपको प्राप्त हो ही गए हैं और सेंटर आपको पता ही चल गया होगा। ज्यादातर जो है सभी के होम डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम होना है। चीजों को ध्यान में रखना है, वो उसके लिए मैं वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूं। लास्ट टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर में आप जाओगे तो सबसे पहले एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ में आपको एक अपनी आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है? एक आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है। आपको वो लेकर जाने हैं और साथ ही में आपको एक ब्लू पेन बॉल मोटी निब का होना चाहिए। उसका पॉइंट जो है 0.5 के आसपास या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर मोटी निब होगी तो आपको OMR भरने में आसानी रहेगी। दूसरा, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक, मतलब दोनों तरीके की आपको पेन अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात, आपको OMR अगर किसी ने भर रखी है, ज्यादातर सभी को एक्सपीरियंस है OMR भरने का, अगर किसी ने नहीं भर रखी वहां पे जाके आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वहां पे जो आपके ड्यूटी लगी होगी आपकी लैब में, आपको सबसे पहले उनसे पूछनी कि मेरे को यहाँ पे क्या डालना है, क्या यहाँ पे एग्जाम सेंटर कोड क्या डालना है, एग्जाम बुकलेट नंबर क्या भरना है, रोल नंबर मेरे को कहाँ। अगर आपको 1% भी डाउट होता है तो आपको सीधा अपने जो ड्यूटी वाला बंदा है उससे आपको पूछना है। क्यों मैं ये सब चीज बता रहा हूं? अगर आपने OMR गलत भरी, बेशक आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए ना, वो भी बिल्कुल ठीक, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। OMR सही तरीके से ही भरनी पड़ेगी। उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ब्लू पेन से भरनी है या फिर ब्लैक पेन से, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको दोनों ही पेन लेके जाने हैं, एक आईडी प्रूफ, आपका एडमिट कार्ड और आपको पेन। इनके अलावा और कोई चीज लेके नहीं जानी। सेंटर पर जाने से पहले आप अगर बेल्ट लगा के जा रहे हो तो बेल्ट भी उतार देना। इसके बाद आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? दूसरा यही ध्यान रखना है कि आपको जो OMR मिलेगी उसमें 3 प्रति होती है और वो तीनों एक के पीछे एक चिपकी हुई रहती है। आपको OMR उठा के नहीं देखनी है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, सिर्फ वहां पे OMR भरनी है। आप उसको कभी उठा के देखने लगो तो उससे आपकी जो OMR है वो गलत हो जाएगी। उसके पीछे जो रहती है 3 प्रति रहती है, जिसमें से 2 प्रति आपकी बोर्ड के पास जाएंगी और 1 प्रति आपको उल्टी मिल जाएगी रिटर्न। तो उसके साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करोगे। OMR आपको जैसी मिलेगी आपको वैसे ही उसको फिल करना है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। और दूसरा, अपना नाम, रोल नंबर, आपका बुकलेट नंबर, एग्जाम सिटी कोड, अगर ये आपने गलत भर दिया तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। आराम आराम से आपको 15 से 20 मिनट दी जाएंगी OMR में एंट्री करने के लिए, तो तसल्ली पूर्वक आप अपना इस चीज को करना। इसके बाद फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको आपका पेपर मिल जाएगा। पेपर मिलने के बाद जो भी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो सब्जेक्ट, जैसे कि किसी को रीजनिंग बहुत अच्छा लगता है, किसी को हिंदी, किसी को मैथ, किसी को GS, जो भी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो। भाई GS तो सभी का एक जैसा रहता है तो GS का मैं बोलूंगा नहीं। जो भी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो, सबसे पहले आपको वो अटेंड करना है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो ऑक्सीटोसिन, जो आपका माइंड का हार्मोन है, वो रिलीज होगा और आपको लगेगा कि यार पेपर बहुत सिंपल है। और जब आप क्वेश्चन कर पाओगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट के, तो आपको एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि जो चीज आप करने जा रहे हो वो आपका अच्छे से टॉपिक होना चाहिए। और सेफ स्कोर की बात करूं, जो भी फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं, जो भी फर्स्ट शिफ्ट के हैं, वो 90 से लेकर 95 तक अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, पेपर का लेवल कैसा भी सही, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला। और सेकंड शिफ्ट के हैं, उनको 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना। सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको मिलेगा? तो भाई ये मिलेगा 17 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज आप ध्यान रखना। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी डेली बेस वाइज मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। मिलते हैं अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।